जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ इस क्षेत्र को, इस हलके को, जिला महेंद्रगढ़ को चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति देगा। इनके प्रयासों से यहां की प्यासी धरती में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। नहरी पानी की व्यवस्था में इतना ज्यादा सुधार हुआ है कि इस हलके के एक एक गांव तक नहरी पानी पहुंचा है। सभी झोड़ भरे गए हैं। रिचार्ज व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कृष्णावती और दोहान नदियों को जगह जगह से जोड़ा गया है और उन सबके कारण आज हमारे कुएं पानी से भरे हुए हैं। जिन गांव में 2-2 हजार फीट तक पानी नहीं मिलता था, आज वहां पर 20-20 फंवारे मोटरें चला रही है। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अभय सिंह जी यादव की देन है। इन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए, यहां पर औद्योगिक क्रांति के लिए लॉजिस्टिक हब का निर्माण करवाया है। 1000 करोड़ की लागत से बन रहा लॉजिस्टिक हब या निजामपुर के पास गाटा से बसीरपुर, गाटासेर, तलोट के पास में लगभग 800 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बना हुआ है। उसकी जितनी भी आधारभूत संरचना थी, बिजली की व्यवस्था, सड़क से जोड़ना, रेल लाइन का निर्माण, सभी लगभग पूरे हो चुके हैं। और जिस दिन ये लॉजिस्टिक हब शुरू होगा, उस दिन इस क्षेत्र के नांगल चौधरी हलके के मेरे युवा साथियों को 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। डॉक्टर अभय सिंह जी यादव ने सारे दिन रात सोचने के बाद में दोषी की पहाड़ी पर हमारे यहां से राजस्थान में जाने वाले पर्यटकों को रोकने के लिए, ऐतिहासिक रहा है नारनौल का इतिहास, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी ऐतिहासिक दोषी की पहाड़ी पर इन्होंने हरियाणा प्रदेश का पहला रोपवे बनाने का काम किया है। ये रोपवे बनने के बाद में राजस्थान को जाने वाले पर्यटक यहां पर रुकेंगे और उससे इस क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी। पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने सिर्फ छोटे से कार्यकाल में मंत्री पद मिला और उसके लिए इन्होंने 360 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट बनवाया है। उस प्रोजेक्ट में हमारे यहां पर सिरोही भाली, मोहनपुर, आसरावास और मूसनौता के पास में ढाणी गरगटा में एक बड़े बड़े वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे और उनमें नहरी पानी को फिल्टर करके पीने के पानी की सप्लाई की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की क्षमता अगले 20 साल को देखते हुए बनाई गई है। अगले 20 साल के लिए इस नांगल चौधरी हलके के पीने के पानी की आपूर्ति होती रहेगी। आज बात करते हैं चुनाव की। डॉक्टर अभय सिंह जी यादव तीसरी बार आपका मत और समर्थन के लिए आज चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की है कि हम सभी का, इस देवतुल्य जनता का, आपका और हमारा सभी का फर्ज बनता है कि आज हम कम से कम इस चुनाव में इतनी मेहनत करें और डॉक्टर अभय सिंह जी यादव को कम से कम 30,000 वोटों से जिताने का काम करें। बताओ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? थोड़ा जोश कम है, थोड़ा और जोश से। डॉक्टर अभय सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं इस चुनाव में। हम सभी अगर देखते हैं, एक तरफ एक पढ़ा लिखा, वो बुलंद आवाज, जो 10 साल से कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं गया है जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र की, इस हलके की आवाज ना उठाई हो। ऐसी बुलंद आवाज है। हमारे बीच में पहुंची है मैडम किरण चौधरी जी, उनका भी स्वागत है। वो बुलंद आवाज जिन्होंने एक बार विधानसभा में जो कहा, वो अगले ही कुछ समय में धरातल पर नजर आने लगता है। ऐसी बुलंद आवाज के समर्थन में आज आप सब पहुंचे हैं, काम को छोड़कर पहुंचे हैं, अपने प्यार को दर्शाने के लिए पहुंचे हैं, अपने समर्थन को दर्शाने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करमपाल जी। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रही, वर्तमान में राज्यसभा सांसद
श्रीमती किरण चौधरी जी पहुंची हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अटेली विधानसभा से विधायक सीताराम जी यादव पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जिला परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा जिला परिषद चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि आप आएं और 2 ही मिनट में अपना संबोधन दें। हमारे बीच में राजस्थान से चलकर राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजोर जी पहुंचे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर राकेश कुमार जी। भारत माता की। सर्वप्रथम सामने विराजमान नांगल चौधरी की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथी सभी को हाथ जोड़कर नमन, अभिनंदन। साथ में मंच पर विराजमान आपके अपने नेता डॉक्टर अभय सिंह यादव, आपके सामने विराजमान सुधा यादव जी और अन्य सम्मानित मंच, सभी को नमस्कार। आपने देखा, अभी भाई साहब ने बताया, करमपाल जी ने, कि नांगल चौधरी में पिछले 10 साल में कितने काम हुए हैं, उस सभी से आप अवगत हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का हिसाब है। उस सभी हिसाब से आपने देखा कि जब चंडीगढ़ से बस चलती थी तो नारनौल का बोर्ड 200 किलोमीटर के बाद दिखाई देता था कि यहां पर नारनौल अभी 100 किलोमीटर रहा है या 50 किलोमीटर रहा है। अब नांगल चंडीगढ़ से बस चलती है, उससे ज्यादा उन्होंने इस हल्के में काम करवाए हैं। आप सभी से विनती है कि आप सभी आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाए और आशीर्वाद रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान से चलकर हमारे बीच में पहुंचे डॉक्टर अभय सिंह जी यादव को जन समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए पहुंचे श्री प्रेम सिंह जी बाजोर से कि आप आएं और 2 ही मिनट में अपना संबोधन दें। आप राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हैं, आपसे निवेदन है आप आएं और अपना संबोधन दें। आज की सब समझता हूं काम किया है, आपके बीच में रहते हैं, रात दिन सेवा करते हैं। मैं भी नीम का धाना से चुनाव लड़ता हूं। नीम का धाना और चौधरी नांगल में कोई अंतर नहीं है, रोटी बेटी का भी सीर रहता है, खूब सी रिश्तेदारियां इधर से उधर है। और अभी रमेश जी तंवर साहब के पास हम गए थे, राजपूत समाज ने भी सर्वसम्मति से घोषणा की है कि हम रात और दिन आदरणीय अभय जी को जिताने में रात दिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आपको सबको जानकारी है। 10 साल पहले अपन कहां खड़े थे? 11वें नंबर के पायदान पे थे, आज 5वें नंबर के पायदान पे आ गए। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि मानकुन रोटी दे पार्टी, लेकिन 10 साल पहले जमीनों की रेट क्या थी, आज जमीनों की रेट क्या हो रही है? ये रोटी तो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्या है? तो इन चीजों का आकलन करने की आवश्यकता है। कतर में अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा, अखबारों में, टीवी में पढ़ा, अपने 8 जवानों को फांसी की सजा हो गई थी। और फांसी की सजा होने के बाद में क्या बचता है? लेकिन मोदी जी उनको बाइज्जत बरी लेके आ गए इंडिया में। इससे बड़ी बात कोई धरती पे हो नहीं सकती। तो 24 घंटे में इसको यहां से रिहा कर दे, अन्यथा पाकिस्तान का नाम निशान वर्ल्ड के नक्शे से खत्म कर देगा। इसका नाम मोदी है। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, रात दिन काम करते हैं। अपने कहां थे, आज कहां आ गए। और उनका लक्ष्य है कि इस 3 साल 4 साल के पीरियड में 500 की जगह 30वें नंबर पे विश्व की आर्थिक स्थिति में लाके खड़ा कर दूंगा। तो मेरी आप सब लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है विश्व में सबसे ज्यादा सांसद इसके, सबसे ज्यादा विधायक इसके, सबसे ज्यादा सदस्य विश्व में इसके। इसलिए मोदी जी का हाथ मजबूत करना है,
और अभय जी को हमको आराम से 100% इनको चुनाव जिता के आप भेजे, ताकि आने वाले टाइम पे, आज तो राज्य मंत्री है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैबिनेट में भी जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी सबको हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि ये 4-5 दिन का टाइम है। चुनाव, मैं आपको 50 साल हो गए मुझे भी चुनाव लड़ते हुए, जो व्यक्ति जीत मान के बैठता है वो हारता है, और जो व्यक्ति हार मान के चुनाव लड़ता है वो जीतता है। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि ये 3-4 दिन का जो समय, इसमें अपनी अपनी बूथ पे जाके काम करना शुरू करें। इधर उधर घूमने में कोई फायदा नहीं है। एक एक बूथ पे यदि 5-5 वोट भी आपने फालतू डाल दिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अभय जी को हरा दे चुनाव। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना, अपने अपने बूथों पे लगे। आपने मेरी बात को सुना, आप सब लोगों को दर्शन करने का मुझे मौका मिला। राजस्थान में कभी भी कोई काम किसी भी प्रकार का हो, कैलाश जी हम सक्षम हैं, आपकी जो भी सेवा वो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी से। जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया आदरणीय बहन सुधा यादव जी। हमारी लोकप्रिय राज्यसभा में सांसद अभी जो नवनिर्वाचित हुई हैं बहन किरण चौधरी जी, बहुत बड़ी लंबी राजनीति दिल्ली में भी की, यहाँ भी की, और चौधरी बंसीलाल की विरासत को लंबे कदमों तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं आदरणीय बहन किरण चौधरी जी। हमारे लोकप्रिय सांसद, और इस क्षेत्र का विकास नहीं पूरे हरियाणा में चर्चित है कि हरियाणा में विकास हुआ है तो नांगल चौधरी में हुआ है। हरियाणा में सबसे अधिक पैसा लगा है तो विधानसभा नांगल चौधरी में लगा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर अभय सिंह जी, प्रेमचंद बाजौर जी, हमारे बहुत ही पड़ोसी राजस्थान से, उनका लाभ हमें राजनीति में इस क्षेत्र में मिलता रहा है। मैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कृषि कैलाश जी और सम्मानित मंच, दूर दराज से आए हुए मेरे माताएं बहनें और नौजवान साथियों, मैं सबका इतनी भारी गर्मी में आप सब आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद आप सबका। बंधु अभी विकास की बातें कर रहे थे, सभी इस क्षेत्र में विकास चाहिए, लॉजिस्टिक हो, हब हो, चाहे नहर का पानी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे नेशनल हाई हो, बड़े विकास हो। लेकिन हमें आज से 10 साल उन सब युवाओं को पहली बार जो मतदान करेंगे आप सब वो बताने का काम करेंगे। अगर पहले ये हालात थी कि रोड पर बसें चला करती थी तो रोडवेज बसें बंद कर दिया करती थी, ऐसे भी इस क्षेत्र के हालात थे। नहर सूखी हुआ करती थी। यहाँ के युवा आज जो पढ़ने लगे थे, उस टाइम के ऊपर जो घोड़ा और गधा बराबर होता था, आज पहचान की है तो भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने की है। कि कौन कामयाब है, और ये क्षेत्र तो लॉजिस्टिक हब इसका जो बना है, इसका आने वाले समय में फायदा होगा। और एजुकेशन जो हब बना है, ये आज यहाँ के युवा 30-30, 40-40 एक एक गांव में नौकरियां लगी है। जो 60 साल में नौकरियां मिली वो मात्र इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। आने वाले 5 तारीख को हमारे यशस्वी विधायक मंत्री को आप कमल के फूल का बटन दबा करके भारी मतों से जिताएंगे। पिछले बार कौन नहीं है, दो ना है, ये तो बहुत लंबी लिस्ट बना दी, यहीं तक कर लेते हैं ना बस। कौन कौन है? हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर, भाजपा की बहुत ही सीनियर नेत्री श्रीमती सुधा यादव जी,
हमारे यहाँ से बहुत ही तगड़े मंत्री रहे हुए डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, श्री कंवर सिंह यादव, मेरे बच्चों और बहुत प्यारी 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 मेरी माताओं और बहनों, आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। यहां पर आना श्रुति को था, आपकी लाडली को, लेकिन वो खुद चुनाव तो शाम से लड़ रही है। इसीलिए जब डॉक्टर साहब ने कहा तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी और आज आपके बीच में आई हूं। आप सब जानते हैं, श्रुति जब पहली बार चुनकर यहां से आई तो नांगल चौधरी का इलाका ऐसा इलाका था जहां केवल एक ही बात थी। गांव गांव में जब श्रुति गई तो सारी माताओं में ब्याह को नहीं हो, क्योंकि कोई छोरी देखे राजी को नहीं। यो ही बात थी ना, मानो बता दो भाई, साची साची। तो जब आपकी बेटी सांसद बनी श्रुति चौधरी, सबसे पहला काम जो उसने करा, केंद्र से नाबार्ड से पैसा लेकर आई। मैं उस समय मंत्री थी जन स्वास्थ्य की, और गांव गांव के अंदर आपके पानी पहुंचाने का काम किया। एक ऐतिहासिक काम किया, क्योंकि आपका इलाका जो है वो सारा उबड़ खाबड़ है। और अफसरों ने कहा कि पानी की पाइपलाइन सीधी जाती है, कैसे पहुंचेगी। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने हमारे को पहले सीख दे रखी थी। जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चौधरी बंसीलाल जी में हरियाणा के अंदर लागू करी, 120 फुट ऊपर उठाकर पानी जो टीपों के अंदर डाला, तो वही उससे नसीहत लेते हुए हर एक गांव के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का आईबीएस बना और पानी उठाकर आपके गांव गांव के अंदर आपके पहुंचाया। ये इतिहास है और इसको कोई झुठला नहीं सकता। आज कहने की बात होती है, सब कहते हैं भाई सुरती का पानी, कहो है ना, नहीं कहो बता दो बानो, सुरती का पानी, सुरती का पानी। जी आप तो जानती हैं इस बात को कि हमारी भैंसें भी जो है वो आरओ के पानी से नहाती हैं। बताओ भाई सच्ची बात है या नहीं है, हाथ खड़े करके बता दो। तो ये काम यहां पर श्रुति चौधरी ने करवाया, मैंने करवाया। आपके लिए इस इलाके को एनसीआर के अंदर डलवाया, ताकि आज जो इतने बड़े बड़े काम जो भाजपा सरकार ने करे हैं, जो अभय सिंह जी ने करे हैं, वो संभव हो पाए। आपका जो यहाँ पे है, ये जो हब बना है मल्टी स्पेशलिटी का, ये जो एजुकेशन का हब जो आपका बन रहा है, ये सारा उसी का नतीजा है कि आपका इलाका श्रुति चौधरी ने उस समय एनसीआर के अंदर डलवाया। साथ के साथ श्रुति चौधरी ने कानून के अंदर बदलाव करवाया। क्या बदलाव करवाया? किसानों को उस समय बहुत जबरदस्त 2010-11 की बात है, पाला पड़ा यहाँ पे बहुत जबरदस्त। तो श्रुति के सामने हिंदुस्तान का कानून के अंदर अमेंडमेंट करवाई सारे किसानों भाइयों के लिए, और पाले को आपका जो है आपदा शब्द जो है उसके अंदर जोड़ा गया। और उसके बाद मुझे याद है उस समय जो हमारे कृषि मंत्री थे केंद्र के, 36 करोड़ रुपया श्रुति ने रिलीज करवाया, जिससे जो है घर घर के अंदर आपको मुआवजा मिला। तो कहने का मतलब ये, काम इतना करा उस समय, और उनके हमारे चले जाने के बाद राव अभय सिंह जी ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। वो पानी का सिलसिला जारी रखा या नहीं रखा, बताओ भाई हाथ खड़े करके। रखा, काम करा, दबा के काम करा। और आज जो ये मेरी बहनें रंग बिरंगी चुंदड़ियां ओढ़ के राजी हो के नाचती हैं,
ये इसलिए क्योंकि इनने बेरा भाई इनकी छोरियां जो है उनके ब्याह होंगे और छोरों के भी ब्याह होंगे। पानी नहीं होता भाई कितने ब्याह होगा भाई, सच्ची बात है नहीं। तो कहने का मतलब ये कि आज कोई विपक्ष नहीं, जो ये विपक्ष में अपने आप को कहते हैं, ये कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही। का फूल खिलाकर भिजवाओगे और पूरे हरियाणा के अंदर ये आवाज जाएगी कि भारी बहुमत से यहां से हमारे प्रत्याशी जीत कर निकले हैं। जय हिंद, बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस मंच के ऊपर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आकर इलाके की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके साथ साथ मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी से कि एक पुष्प गुच्छ देकर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी को जिलाध्यक्ष जी द्वारा बाजरे के सिट्टों से बना एक गुच्छ दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बाजरे की फसल पककर तैयार है। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जिस बाजरे को कोई पूछता नहीं था, वो बाजरा हवाई जहाजों में जाकर अमेरिका में बिक रहा है। इस चीज के लिए माननीय अध्यक्ष जी बाजरे का एक सिट्टे का गुच्छ देकर माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी और रमेश तंवर जी से कि पार्टी का एक पटका पहनाकर माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय श्री शंकर धूपड़ जी से भी मेरा आग्रह है कि आप भी साथ में आए, आप जिला प्रभारी हैं। हमारे बीच में प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री विप्लव देव जी पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी से, अटेली के विधायक सीताराम यादव जी से कि एक पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। और अब मैं माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए और आप सबके संबोधन के लिए आग्रह करूंगा हमारे बहुत ही लोक लाडले प्रत्याशी हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अभय सिंह जी यादव से कि आप आए और अपना संबोधन दें। डॉक्टर अभय सिंह जी यादव। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आधुनिक भारत के लौह पुरुष और भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी हमारे क्षेत्र की पुरानी राजनीतिक नेता और क्षेत्र की राजनीति में कई साल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर बहन सुधा यादव जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री और यहां के चुनाव प्रभारी श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे साथी विधायक सीताराम यादव जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी और सम्मानित मंच। मैं सबसे पहले तो नांगल चौधरी की धरती पर माननीय अमित शाह जी का यहां पधारने पर, हमें आशीर्वाद देने के लिए आने पर, पधारने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये हमारा अहोभाग्य है कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और नांगल चौधरी की जनता को इस वक्त आप चुनाव के समय हमें मार्गदर्शन देने आए हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में काम कर रही है। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक बार कल्पना कीजिए कि यहां भूजल स्तर की स्थिति, धरती के नीचे के पानी की स्थिति 2014 में अगर थी, वो आज तक अगर चली आती तो यहां क्या हाल होता, कल्पना कीजिए। हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
इस पूरे इलाके को रिचार्ज करने का काम किया। और जहां 2-2 फीट पे पानी उपलब्ध नहीं था, यहां आज कई गांवों में तो 100 फीट से ऊपर पानी आ चुका है। हमने अथनी कुंड बैराज से लेकर नारनौल तक कच्ची पटरी पर चलकर इस नहर का निरीक्षण किया। और हमारे विरोधी पिछले 70 साल से चुनाव के समय सिर्फ उनको SYL याद आती थी और SYL का नारा लगा के अगले 4.5 साल उसको भूल जाते थे। 6 महीने फिर SYL का राग अपने लग जाते थे। हमने बिना किसी राजनीति के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना क्षेत्र की जनता से कोई वादे किए, हम एक मूक क्रांति लेके आए हैं। और आज नांगल चौधरी क्षेत्र अपने पिछड़ेपन के सालों पुराने दंश को धो चुका है। और आज नेशनल हाईवे का नेटवर्क चारों तरफ केंद्र सरकार ने हमें दिया है। आज हमारा ये क्षेत्र, मैं तो कई बार कल्पना करता हूं कि गुड़गांवा जब विकसित हुआ तो एक गांव से विकसित हुआ था, मारुति आई और उसके बाद में गुड़गांवा विकसित हुआ धीरे धीरे। नांगल चौधरी क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में एक ऐसा आधारभूत ढांचा दिया है, जिस आधारभूत ढांचे के बल पर आज लॉजिस्टिक हब आपके पास फ्रेट कॉरिडोर पे बनने लग रहा है 1200 एकड़ में। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन ये लॉजिस्टिक हब काम करना शुरू हो गया, ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। और मैं इसकी कल्पना ये करता हूं कि गुड़गांवा से ज्यादा स्पीड पे बढ़ेगा। और मेरी कल्पना में नांगल चौधरी और पलवल 2 ऐसे इलाके हरियाणा में जो भविष्य का हरियाणा होंगे, भविष्य का उद्योग नगर होंगे। भाइयों बहनों, हमने नारों की राजनीति नहीं की, हमने नाम की राजनीति नहीं की, हमने काम किया है। और काम के बूते पर आप लोगों का प्यार और विश्वास प्राप्त किया है। चुनाव अब आ चुका है और हमारे विरोधी जो है, विरोधियों के पास कहने के लिए, हमारी आलोचना के लिए कुछ भी नहीं है। और एक नया सगुफा छोड़ा है, वो जातिवाद के नाम पर इस क्षेत्र को बांटने में लगे हुए हैं। मैं एक बात कहता हूं कि वो अपने भूतकाल से सीखे। चौधरी फूसाराम जी बड़े कामयाब नेता रहे, लेकिन उन्होंने 36 बिरादरी की राजनीति नहीं की। वो इतने समझदार आदमी थे कि 36 बिरादरी के लोग उनको प्यार करते थे। आज वो समाज की बात करते हैं, समाज को बचाने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस समाज के ठेकेदार वो बने हुए हैं, उस समाज की चौधरी कन्हैयालाल पोसवाल जी बहुत प्रतिष्ठित नेता थे। जब रेणु चौधरी जी यहां कैंडिडेट बनी तो समाज ने उनके साथ क्या किया था? माननीय राजेश पायलट जी उस जमाने के बड़े समाज के बड़े नेता थे। जब वो प्रचार के लिए आए थे, आपको याद होगा, उनको हेलीकॉप्टर में ही काले झंडे दिखाए और उनके स्टेज से ऐसे हालत कर दी थी कि बीच में उनको छोड़ के जाना पड़ता था। इसी समाज के चंद्रप्रकाश एडवोकेट सिर्फ 3800 वोटों से हारे थे। तब ये समाज के ठेकेदार कहां गए थे? 36 बिरादरी ने वोट दिए थे, लेकिन इसी समाज ने उनको हराया था। हमें जातिवाद की राजनीति नहीं करनी। मैं बार बार यह कहता हूं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे। मुझे तो अगर राजनीति छोड़नी भी पड़े तो मैं जातिवाद को स्वीकार नहीं करूंगा किसी भी शर्त पे। 36 बिरादरी का प्यार हमें मिल रहा है, 36 बिरादरी की सपोर्ट मिल रही है और हमें हर समाज का प्यार मिल रहा है। आज हम जीत के बहुत बड़े अंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि चुनाव के समय तक इस जोश को इसी तरह बरकरार रखें। और बहन किरण चौधरी जी हमारे बीच में अभी आपको संबोधित करके गई हैं और बहन जी ने जो संदेश आपको दिया है, बहन जी ने अपने सारे जो वर्कर्स हैं इनको सुबह भी अपनी कोठी पे उनको संबोधित किया है और बहन जी का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। हमें आज की तारीख में हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मैं आपसे सिर्फ आग्रह ये करता हूं कि चुनाव के समय आप संयम से और शांति से चुनाव का मतदान करें। हां, हमारी विपक्ष की नेता पब्लिक स्पीच में कहती है बूथ कैप्चर कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहन जी, बूथ कैप्चर आज के प्रजातंत्र में करना आसान नहीं है। चुनाव आयोग और भारत सरकार, पूरा प्रशासन इसके लिए सजग है।
मेरा आपसे सभी निवेदन है, ज्यादा लंबा समय ना लेकर हम हमारे माननीय मेहमान गृह मंत्री जी महोदय को सुनने के लिए आए हैं। आप उनका उद्बोधन सुनिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद आज हमें बड़ी जीत की तरफ अग्रसर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब मैं आमंत्रण दूंगा भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के हृदय सम्राट, हरियाणा, भारत की राजनीति में शिखर पुरुष, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह को कि आप आए और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन इस महेंद्रगढ़ की जनता को, इस नांगल चौधरी की जनता को दे। आदरणीय अमित भाई शाह। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नांगल चौधरी वालों की आवाज को क्या हो गया है? आहिरों की भूमि है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें खास उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी, भाजपा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, भाजपा की राष्ट्रीय नेत्री बहन सुधा यादव जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, प्रेम सिंह बजोर जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, श्री अमित मिश्रा जी, भाई भवानी राजपूत जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे नांगल चौधरी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। अभय सिंह आगे आओ, जरा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ। और नारनौल के श्री ओम प्रकाश यादव जी के लिए भी जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों और मेरे नौजवान मित्रों, आप सभी का आज भाजपा की इस विराट रैली में मैं मन से दो हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मां अंबा की भूमि को प्रणाम करता हूं और वीर आहिरों की ये भूमि, जिसके कण कण में फूट फूट कर मां भारती की रक्षा की देशभक्ति पड़ी है, ये आहिरों की भूमि को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करना चाहता हूं। सन 57 की क्रांति में तुलाराम जी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम तुलाराम जी ने किया था। भाइयों बहनों, ये हमारा हरियाणा वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। 2014 में देश में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी से, हरियाणा से की थी। हरियाणा से वहां उन्होंने एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। और हरियाणा की वीर माताएं यहां बैठी है। हरियाणा से इतना छोटा सा प्रदेश है, एक बाजू से निकल जाओ तो 5 बत्ते बत्ते हरियाणा के बाहर निकल जाओ, इतना छोटा प्रदेश है। मगर
सेना में हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से जाता है, हरियाणा से। और जवानों को तो सलाम है ही है, ये मैं वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने नौनिहालों को वहां भेजा। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि सेना के जवान के रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार के सम्मान के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाइए। अपनी युवानी के महत्वपूर्ण साल -43 डिग्री से +43 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं पर बिताने वाला जवान क्या मांगता था? सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन। कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। इंदिरा जी की वक्त मांग हुई, नहीं मिला। राजीव गांधी के वक्त मांग हुई, नहीं मिला। सोनिया गांधी और मनमोहन जी के वक्त मांग हुई, नहीं मिला। दिया तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। और भाइयों बहनों, आज वो 1 रैंक 1 पेंशन की तीसरा संस्करण भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। अब बढ़ोतरी के साथ 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा। भाइयों बहनों, राहुल बाबा अभी अभी हरियाणा में घूम रहे हैं, जानते हो ना? राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो? वो कह रहे हैं कि अग्निवीरों से हरियाणा के युवा बेकार हो जाएंगे। भाइयों बहनों, भरोसा मत करना, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की फैक्ट्री है। वो अग्निवीर को समझे ही नहीं है। अग्निवीर हमारी सेना को युवा रखने का कार्यक्रम है। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है। जो भी युवा अग्निवीर में 25-30 लाख रुपए की एफडी कर वापिस आएगा, मैं आज नांगल चौधरी वालों आपको वादा कर जाता हूं, एक एक युवा को हरियाणा और भारत सरकार मिलकर पेंशन वाली पक्की नौकरी देने का हम वादा करते हैं। राहुल बाबा, किसको उकसाते हो? 40 साल आपकी सरकार चली, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। अग्निवीर जो जवान वहां ट्रेन होकर आएगा, 30 लाख की एफडी साथ में लेकर आएगा, इसको यहां आकर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी मिलने वाली है, पक्की नौकरी मिलने वाली। भाइयों बहनों, पहली बार पूरे हरियाणा और 26 बिरादरी का विकास करने वाला सरकार अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। पहले एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का विकास होता था, एक जाति का विकास होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था, दूसरे जिले का विकास होता था, वही जाति का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, भ्रष्टाचार भी गया, गुंडागर्दी की गई और 2 जिलों की जगह पूरे हरियाणा का विकास और 36 बिरादरी का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की सरकार दलाल, डीलर और दामादों की सरकार थी। हरियाणा के किसानों की भूमि औने पौने दाम पर अपने दामाद को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज वो किसानों की बात करें। मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, इतने साल तक कांग्रेस की सरकार चली, इन लोगों की सरकार चली, कभी खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जोर से बोलो भैया, मिलती थी क्या? नौकरी चाहिए तो सबसे पहले सिफारिश चाहती थी और साथ में खर्ची भी दलाल ले जाते थे। भाजपा सरकार ने
2 लाख लोगों को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिया के 51 रुपये के सगुन में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम कर दिया है। कोई दलाल नहीं आता है, डाकिया आकर माई से 51 रुपया मांगता है कि माई सगुन दे दो, तेरे बेटे की या बेटे की नौकरी लग गई है। ये हमने भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखा है। एक और कांग्रेस के 10 साल, परिवार दामाद कल्याण के 10 साल और हमारे 10 साल बिना खर्ची पर्ची युवाओं के विकास के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, लूट के 10 साल, दूसरी ओर हमारे 10 साल सुशासन के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, पिछड़ों और दलितों के अपमान के 10 साल, हमारे 10 साल 36 बिरादरी के विकास के 10। ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है। और इससे बड़ी बात है, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। राहुल बाबा यहां की जगह, यहां की तरह वहां पर भी घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, महेंद्रगढ़ वालों ने बहुत अपने युवा शहीद कराए हैं बॉर्डर। मुझे बताओ, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये राहुल बाबा यहां पर तो नहीं बोलते हैं, ये वीर माताओं से डरते हैं। कश्मीर में जाकर बोलते हैं हम धारा 370 को वापिस ले आएंगे। कश्मीर में आज हमारा तिरंगा शान से फहर रहा है। वो कहते हैं हम कश्मीर का झंडा वापिस लेकर आएंगे। राहुल बाबा, ये जमाना गया आपके नानी और दादा का, अब भाजपा का राज है। आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने देश में नक्सलवाद और आतंकवाद का पोषण किया तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, और आज दिन आया है कि मोदी जी ने आतंकवाद को 200 गज नीचे जमीन में दफनाने का काम कर दिया है। एक जमाना था पाकिस्तान वाले आए दिन बम धमाके कर चले जाते थे। किसी को अच्छा लगता था? भाई बताओ, अच्छा लगता था? कोई जवाब नहीं देता था। मनमोहन सिंह चुप्पी साध लेते थे, सोनिया जी विदेश चली जाती थी और जवान मर रहे थे, लोग मर रहे थे। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के चिथड़े उड़ाने का काम मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये भारत को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना, इसके सामने नजर उठाकर नहीं देखा जाता, वरना सहन करना पड़ता है, जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे यहां एक गुजरात में कहावत है, 1 अनार और 100 बीमार। कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब उनके युवराज भी तैयार हुए, कहते हैं पिताजी आपकी उम्र हो गई, मुझे बनने दो। कुमारी शैलजा तैयार हो गई है और बहन जी के कैंप से, प्रियंका दीदी के कैंप से वो रणदीप सुरजेवाल भी तैयार हो गए। न जाने कितने कितने घूमते हैं। मैं आज उनको एक नसीहत देने आया हूं, भैया काहे को झगड़ रहे हो? ना आपका बहुमत आना है, ना आपका मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना है। भैंस तो अभी गांव के बाहर है और यहां मक्खन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। भाई भैंस भी नहीं आई है और मक्खन के लिए काहे झगड़ा करते हो? भाइयों बहनों,
मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ लोगों का, गरीबों का कल्याण करने का काम किया। हरियाणा के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं, आपको ये गैस का सिलेंडर आया है ना, दाम जितना बढ़ना है इतना बढ़ने दो। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको भाजपा की सरकार देगी। और मैं आज कहकर जाता हूं माताओं बहनों, कमल फूल की सरकार बना दो। 2100 रुपये का चेक हर पहली तारीख को मोदी जी आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। और ये 5 लाख तक का इलाज जो मुफ्त है, कमल फूल की सरकार बना दो। 5 लाख तक का इलाज, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का हम काम करेंगे। अरे बड़े भोले हो नांगल चौधरी वालों, क्या तालियां बजाते हो? आगे सुनो, 10 लाख में ताली बजा दी। घर में एक बुजुर्ग है अगर 70 से ऊपर का, तो 15 लाख तक का इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, मुफ्त में करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमेशा देश के पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा समाज की विरोधी रही। और मैं आज आपको कहने आया हूं, काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुआ, पिछड़ों का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दबाया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने दबाया। जब हम लोग लेकर आए, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। और आज मोदी जी ने नीट, मेडिकल, केंद्रीय स्कूल, सभी प्रकार के दाखलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 2 तो हमारे हरियाणा से ही है। और मोदी जी स्वयं अति पिछड़ा समाज से बने हुए पहले मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। और ये राहुल बाबा, अब इनको कौन समझाए भाई? वो यहां से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं, और वो समझते हैं कि हरियाणा वालों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। अरे भाई, अंग्रेजी समझने की ही जरूरत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता है, हिंदी में सुना देते हैं। सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं भाई? ये वहां जाकर कहते हैं हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासियों का विकास हो चुका है, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ भाई, पिछड़ा समाज को आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो जरा, चाहिए या नहीं चाहिए? हमने पिछड़ा समाज के साथ अगड़े समाज के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राहुल बाबा, आपको जो करना है वो कर दो। भाजपा का एक भी सांसद संसद में है तब तक आप आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी बात मानकर चलना, हम आरक्षण नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने की मशीन राहुल बाबा हर रोज झूठ बोलते रहते। अभी कहते हैं एमएसपी का हम कानून लाएंगे। अरे हरियाणा वालों, कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, गेहूं और धान के अलावे एक भी फसल खरीदते थी क्या कांग्रेस? जरा जोर से बोलो तो भाई, खरीदती थी? खरीदती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हरियाणा में किया है, करे है। राहुल गांधी, मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, एक भी आपका राज्य हो तो उसका नाम नंगल चौधरी वालों को बता दो जो 24 फसलों को खरीदता है। भाइयों बहनों, मैं आया
यहाँ किसानों ने मुझे बाजरों के ढूंढ दिए। क्यों दिए मालूम है? बाजरे की एमएसपी कांग्रेस ने 1250 रखी थी, खरीदी नहीं होती थी, सिर्फ एमएसपी रखी थी। मोदी जी ने इसको 2 गुना बढ़ाकर 2650 रुपया करने का काम मोदी जी ने किया। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, 2275 करे। सरसों की एमएसपी 3050 थी, हमने 5650 करे। चने की एमएसपी 3100 थी, हमने 5450 किया। और आपका धान 3100 रुपये से खरीदने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है भाइयों बहनों। और हुड्डा साहब, अब हिसाब लेकर आ जाओ। हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता को मैं भेज दूंगा 10 साल में आपने कितना गेहूं, कितना धान खरीदा और भाजपा ने कितना खरीदा। भाइयों बहनों, हमने कांग्रेस के 10 साल से 2.5 गुना गेहूं और धान खरीदा है, और बाकी सारा मिला लो तो 3.5 गुना खरीदी की। ये क्या एमएसपी की बात करते हैं? किसानों के कल्याण में हमारी सरकार 52 योजना भी लाई है। भाइयों बहनों, हमने रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन देने का कार्यक्रम किया। पीएम सूर्यघर योजना से 5 लाख घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमने कई सारे नए वादे किए हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपको, 10 साल में इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, वो मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, आपको कांग्रेस वालों को पूछना है। हमने 24 घंटा बिजली 92% गांवों में पहुंचाई। एक्सपोर्ट को 3 गुना करा। प्रति व्यक्ति आय 1,38,000 थी, हमने 3,26,000 कर दी। वृद्ध पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। विधवा पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। दिव्यांग पेंशन, अपाहिजों का पेंशन 1,000 था, 3,000 किया। सीएम विवाह योजना, सगुन योजना 31,000 थी, 31,000 थी, हमने 71,000 करने का काम किया। आंगनवाड़ी आप 7500 रुपया छोड़कर गए थे, हमने 14,000 किया। आशा वर्कर आप 500 छोड़कर गए थे, हमने 6,000 करने का काम किया। भाइयों बहनों, विकास के मामले में कांग्रेस का नाम शून्य है। हमने 93,000 किसानों को मेरा ब्यौरा मेरी योजना में हमने ले लिया, और हर किसान को मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। कमल फूल की सरकार बना दो, अब 6,000 की जगह 10,000 रुपया भेजने का काम भाजपा करेगी। 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल हेरिटेज सर्किट बनाकर हमने टूरिज्म बढ़ाया। महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए 30 करोड़ रुपया दिया। नारनौल में 5800 करोड़ से, और महेंद्रगढ़ में 866 एकड़ में बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे हैं। और महेंद्रगढ़ में 15 खेल नर्सरियां बनाने का काम हमने किया। हम आने वाले दिनों में महेंद्रगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा हब बनाने वाले हैं। जोर से ताली बजाना। एक नया मेडिकल कॉलेज भी महेंद्रगढ़ में खोलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे,
ओलंपिक के लिए टैलेंट सर्च का बड़ा सेंटर बनाएंगे। एक अत्याधुनिक सभागार 3500 सीट वाला महेंद्रगढ़ में बनाएंगे। हर माता बहन को 2100 रुपये का चेक हर साल हर महीने दिया जाएगा। 24 फसलों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। 5 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम होगा। 5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। डायलिसिस और डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हर एक माता को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अग्निवीर को 100% नौकरी देंगे और ओबीसी वर्ग के बच्चों को 25 लाख तक की लोन जो चाहिए, इसका गारंटी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। आपको गारंटर बनने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आया हूं तब आपको बताने जाता हूं। हमारा ये दोनों सीटों पर विजय एक बार सुनिश्चित कर दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी ने जात पात में, परिवारवाद में, भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में हरियाणा को बर्बाद और बदनाम करने का काम किया। हम हरियाणा को बहुत आगे ले गए हैं, मगर हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। नंबर 1 राज्य बनाए। भाइयों बहनों, हम इस चुनाव में सरकार निश्चित बनाना चाहते हैं, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, नंगल चौधरी वाले हमारे प्रति आगे आइए। यादव साहब, आप यादव साहब को विधायक बना दो। यादव साहब को बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा, भरोसा रखिएगा भाई। मुझे बताओ, बनाएंगे आप? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, दोनों सीट जीतेंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नंगल चौधरी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।